नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी के 33 दिन बीत चुके हैं। हम समाज के अलग अलग तबकों, अलग अलग इलाकों में जाते हैं और पता करते हैं कि नोटबंदी में माहौल क्या है। आज संडे का दिन है और महानगरों में मॉल का दिन है। तो मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में नोटबंदी को लेकर माहौल क्या है, आइए चलिए यही देखते हैं। चाचा, कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार में मधेपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, मधेपुरा से आए हुए हैं। क्या करते हैं आप? हम प्रोफेसर हैं। तो यहाँ दिल्ली में मॉल में वैसे घूमने के लिए आए हुए हैं। एक पार्टी अटेंड करने के लिए आए हुए थे, समय मिली तो थोड़ा घूम लिया मॉल में। तो कुछ खरीदारी वगैरह किए? अभी तक तो नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। हम इन किए हैं और घूम रहे हैं। तो ये जो मॉल की दुनिया है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो भौतिकवादी दुनिया में का मॉल नमूना है। उसी का नजारा आप ही ले। अधिकार तो सबको है, अधिकार तो सबको है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो मॉल में नहीं घुसेंगे? अरे आप प्रोफेसर, आपके पास पैसा नहीं है? प्रोफेसर को जो आज की दुनिया में तो जितना तनख्वाह मिलता है उसमें सिर्फ रोजी रोटी और बाल बच्चे को पढ़ा लेना सफिशिएंट है। मधेपुरा जैसे छोटे शहर को देखा जाए और ये दिल्ली जैसे बड़े शहर को देखा, इन सारी चीजों पर नोटबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप बिहार में थे तब क्या सोच रहे थे, दिल्ली आए तब क्या सोच रहे थे? इनिशियल स्टेज में जो मार्केट मंदी हो गई थी, माने लोगों के पास जब ट्रांजैक्शन बंद हो गया, 1000 और 500 के नोट एक्सचेंज नहीं कर सके थे, तो मार्केट बहुत ही डाउन चला गया था, क्योंकि लोगों के पास खुले थे नहीं और जो बैंक में जाता था वो निकलता नहीं था। तो इसीलिए ये कुछ मार्केट पर असर तो पड़ा था। और अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अच्छा, लोग क्या सोच रहे हैं, ये फैसला कैसा है? ये इसका परिणाम क्या निकलेगा, अभी इस पर कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है। यदि इससे घुसखोरी रुक जाती है ब्यूरोक्रेट का, तो मोदी जी का इतिहास होगा। यदि 2000 का नोट जो पहले 1000 का पॉकेट में रखने में 2 नोट रखना पड़ता था, अब उससे छोटी नोट जो है 2000 का 1 नोट रखने से काम चल जाएगा। यदि घुसखोरी पहले 1000 का था, अब 2000 में आ जाएगा, तब कोई मोदी जी फेल हो जाएंगे। आप भी चर्चा के साथी हैं? जी बिल्कुल साथ हूँ। मतलब क्या पूछना चाहते हैं, बताया जाए हम सब। ये नोटबंदी। जी, नोटबंदी के बाद देखिए सर, इस संबंध में जो है ना, मेरा जहाँ तक पर्सनल राय है। आप भी बिहार से ही आए ना? बिल्कुल बिल्कुल साथी है। मैं वहाँ नगर परिषद में इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर लोग की यहाँ से तो बड़ा पैसा पकड़ा जाए। हाँ वही ना, वो बहुत सही बात है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। सारे इंजीनियर में इस तरह की बातें नहीं है। ये आप इंजीनियर हैं, जी। आप ये बताइए, ये जो मोदी जी ने किया, इससे घुसखोरी कम होगी कि नहीं, रुकेगी कि नहीं? कम होगी। कम होगी? हाँ, रुकेगी तो नहीं। नेवर रुकने वाली नहीं है सर। लेकिन मोदी जी भी छोड़ने वाले नहीं। वो भी मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये इसका इनका मतलब आज जब बात पक्का है कि घुसखोरी रुकेगी नहीं, कम भले हो जाए। कम भले हो जाए। मोदी अब एकदम रिजिड रहेंगे, धीरे धीरे अब जहाँ तक पहुँचा पाए, वो तो मोदी जी पर वो भी हैं। अच्छा, आप लोग फैमिली की है ना, आप लोग को क्या लगता है, मोदी जी ने नोट बंद करके ठीक किया? हाँ, ठीक किया। इंजीनियर साहब की फैमिली का कौन है इसमें? इस पत्नी है, वाइफ है। आप? जी हाँ। अरे इंजीनियर लोग का देख रहे हैं क्या हाल है, मार नोट मिल रहा है। हा? नहीं, हम लोग वैसे में से नहीं है। अच्छा, बताइए नोटबंदी आप क्या लगता है? बताइए। नोट, हाँ ठीक किए हैं। नोटबंदी के 33वें दिन आम लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए हम मॉल में आए हैं। माहौल क्या है? एक फैमिली और हमारे साथ है। आप ये बताइए कि नोटबंदी के 33 दिन बीत गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी, अब जो माहौल है वो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा था, देश उस तरफ जा रहा है, या लोगों में नाराजगी है, या लोगों में खुशी है कि काला धन वापस आएगा, या जो गलत लोग थे वो पकड़े जाएंगे? जो शुरुआत में काले धन के बारे में बातचीत हुई थी और उसके बाद
जो लोगों में उत्साह था कि काला धन वापस आएगा, वो उत्साह है तो सही, लेकिन शायद लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो समस्या है कम नोटों के ना मिलने की, वो इतने दिन तक खिंचेगी। प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर कहा है कि हम उनके साथ रहें 50 दिन तक, और 50 दिन तक उनका साथ दें। एंड ज़्यादा करके लोग उत्साहित ज़रूर हैं कि एक ऐसा कदम है जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये 50 दिन सिर्फ 50 दिन तक ही समस्या रहेगी या उससे ज़्यादा खिंच सकती है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो पहले दिन माहौल था जी। वही 33वें दिन भी है या कोई फर्क आया पैसे में, कैश के फ्लो में? कैश की अवेलेबिलिटी, क्यूज थोड़ी कम जरूर होती नजर आ रही है, लेकिन क्यूज खत्म नहीं हुई है। और मैं खुद इंतजार कर रहा हूं कि 50 दिन तक, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साथ दें, तो मैं 50 दिन तक उनके साथ हूं। 51वें दिन साथ तो उनके 51वें दिन भी रहूंगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में 51वें दिन लोगों को तकलीफ ना हो। आप क्या करती हैं? मैं भी यही मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, आप बाय प्रोफेशन क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राजधानी कॉलेज। तो टीचर्स को क्या लगता है, आपकी बहुत सारी टीचर्स फ्रेंड्स होंगी, उस कम्युनिटी में, उस समाज में लोग क्या मानते हैं, ये जल्दी में फैसला लिया गया या ठीक है? कुछ इकोनॉमिक्स वाली भी होंगी आपकी जान से। हाँ, लेकिन सबका बड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, एवरीबडी डिफर्स। बट मुझे लगता है कि जितने भी हम वर्किंग इनकम टैक्स पे करने वाले जितने भी लोग हैं, दे ऑल फील कि जो हो रहा है वो ठीक हुआ है। एंड इनिशियली हमें जरूर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बट ऑफ लेट उसका फायदा हमें मिलेगा। संडे को एक और फैमिली मॉल में आई है। आप आंटी ये बताइए, मोदी जी के फैसले को आप कैसा मानती हैं? ये नोटबंदी पर माहौल क्या है? माहौल तो बहुत खराब है देश का नोटबंदी पे। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आप सोचिए कितनी डेथ हो चुकी है बुजुर्गों की। तो वो तो ऑन द पॉइंट ऑफ दिस व्यू दिस इज नॉट राइट। ये तो उन्हें सोचना चाहिए था ना पहले। इतना मारा मारी हो रही है, लोग सुबह से बेचारे इतने मॉर्निंग से खड़े होते हैं, जो वाकई में जरूरतमंद है, जिनको पैसा चाहिए, उनको पैसा नहीं मिल रहा है बैंक से कहीं से। उन लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अपने लाइफ चलाने के लिए, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए कहाँ से पैसे लाएं। और बैंक से अगर मिलते भी है 2000 रुपए देते हैं, 2000 रुपए कौन तोड़ा के देता है, आप ये बताओ जनरल उसमें। तो मोदी जी ने जो बात कही थी उस बात को कायम रहे और वो पैसा लाएं। पहले वो बड़े लोगों को पकड़े, बड़े लोगों का पैसा तो वाइट हो गया, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। वाइट हो गया और क्या, उन्होंने तो सब अंदर से वाइट कर लिया। बैंक वालों ने इतनी परेशानियां उठाई है, इतना पैसा, इतना अमाउंट जो पकड़ा जा रहा है वो क्या है, सब बैंक वालों ने गड़बड़ करी है ना। तो आम पब्लिक परेशान हो रही है। एक बात बताइए कैसे कैशलेस कि जब 8 नवंबर को मोदी जी ने ऐलान किया था, तब सुनने के बाद आपको क्या लगा था, और अब 33 दिन बीतने के बाद आपका नजरिया लगा के था कि बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है, लेकिन माहौल को देखते हुए लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ये होना। लेकिन जिस तरीके से जनता को परेशानी हो रही है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब इसमें बंद करने में ये तो था कि इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एक भ्रष्टाचार आप ये देखिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, पियोन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक, वो कैसे रोका जाएगा? वो तो बिल्कुल भी नहीं रुकने का। मेरे हिसाब से मुझ पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आई एम यूजिंग कैशलेस वेरी इजीली, बट द थिंग इज लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जिनको पेमेंट कैश में करनी होती है उनको प्रॉब्लम हो ही रही है। दे आर नॉट गेटिंग द मनी। मैं खुद जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे 2 बैंक्स हैं, बल्कि सिंडिकेट का हेड ब्रांच है, वहां तक पैसा नहीं मिल रहा। तो आप नॉर्मल बैंक्स तो बंद ही बंद पड़े हुए हैं। नोएडा में आप देखोगे 90% बैंक्स बंद हैं, तो कहाँ से पैसा निकाले? संडे को आप लोग मॉल आई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं, कह रहे पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपके हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, कैशलेस इंडिया, हम उसमें बिलीव करते हैं एंड वी सपोर्ट पीएम। नोटबंदी से आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पैसे कैसे मिले? कार्ड स्वाइप हो रहा है, डिजिटल इंडिया। ये एक इतना अच्छा स्टेप लिया है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड सपोर्ट आवर पीएम मोदी। अब लाइन में लगी थी कभी? हाँ, लाइन में लगे हैं, क्यों नहीं लगे। पैसा मिला आपको? हाँ बिल्कुल, आपको मिल गया? आपको कहीं कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है। तो आप भी प्रधानमंत्री के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे? हाँ, वो पूरा करेंगे और हम सपोर्ट में हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए
नोटबंदी को लेके आप क्या सोचते हैं? मोदी जी का इरादा बहुत अच्छा था, पर मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहीं वो मार खा गई इस बारे में। उन्होंने ज्यादा डिटेल में शायद सोचा नहीं इस बारे में, या उन्होंने सोचा कि इम्प्लीमेंट करके मे बी ही वांट्स टू गेन सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, मे बी पॉलिटिकल। पर आज आप ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया, जो 50 दिन उन्होंने मांगे थे। हाँ, जो 1 महीने से ऊपर हो गया, जो लोगों को देख के जो जिस सफरिंग से वो निकल रहे हैं अभी भी, मुझे लगता नहीं है कि वो 50 दिन में पूरी होने वाली है। जो रिच लोग हैं, जिनके लिए किया गया है, जिनके ब्लैक मनी को रोकने की कोशिश की गई है, मैंने तो बहुत उनको ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कि उनको ज्यादा सफरिंग हुई है। उन्होंने अपने तरीके निकाल लिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट हैं? हाँ जी। तो आपके फील्ड में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसमें क्या फर्क आया? एक तो पूरा उनका कंस्ट्रक्शन का रिदम जो है बिल्कुल बिगड़ गया है। मैम, आप वर्किंग हैं? नो, आई एम अ हाउसवाइफ। तो आपको नोटबंदी से क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हुई या नहीं हुई? वेल, दिक्कत तो हुई डेफिनेटली। मनी इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कितना तुम स्पेंड करना है डे टू डे मैनेज करना। इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज क्योंकि सप्लाई ऑफ द मनी इज लेस। आपको 2-2 हज़ार रुपए के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है एवरी टाइम। आप लाइन में खड़ी हुई कभी? यस, आई डिड। तो पैसे मिले आपको? एक बारी मिले, और एक बारी जब पहली बार 4,000 के लिए बोला था 4,500, तो 500 में शॉर्ट अगेन। They gave me 4,000. They said we are short of money, so you get 4,000. So इतने दिनों में आपको कभी मोदी जी का चेहरा याद आया कि इस आदमी ने अच्छा किया या बुरा किया? I personally feel जो वो कर रहे हैं शायद वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं. I agree to that. But maybe the way it's being done, or maybe when the way people are standing in queues, that's of course disturbs me. जब रात को 12 बजे भी देखते हैं लोग ATM की लाइंस में खड़े हुए हैं, तो then definitely it's cause of concern कि लोग इतना, मतलब बच्चे भी खड़े हैं रात के टाइम, बूढ़े भी खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं. फिर कितने इंसिडेंट्स हुए जब लोग कोलैप्स कर गए. So that definitely bothers me. But otherwise I hope it's for the benefit of the country, and I'm sure उन्होंने जो सोचा है गलत नहीं सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा. वक्त एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी है. ये लंबी लाइन आपको लग रहा होगा मॉल में किस लिए लगी है. एटीएम में तो पैसे कहीं आ नहीं रहे, तो मॉल के एटीएम में पैसे कहां से आएंगे? मॉल में क्या बैंक है? तो ऐसा नहीं है. ये बिग बाजार के सामने लंबी लाइन लगी हुई है, और ये लाइन सिर्फ इसलिए लगी हुई है कि 2,000 रुपए कैश बिग बाजार में मिल सकता है. बिग बाजार ने ऐसी व्यवस्था की है क्योंकि उनके पास कैश बहुत ज्यादा आता है, इसलिए लोगों को सहूलियतें देने के लिए बिग बाजार ने, आप उनको कार्ड स्वाइप कीजिए तो 2,000 रुपए वो आपको दे देते हैं. ये बाहर की, वहां तक देखिए, इस स्टोर से बाहर की लाइन लगी हुई है. अब मैं बिग बाजार के अंदर हूँ. ये भी लाइन 2,000 रुपए के लिए लगी है. देश में लाइन ही लगी है हर जगह. अब यहाँ देखिए, ये बिग बाजार में आप कार्ड स्वाइप कराइए. डेबिट कार्ड ही स्वाइप होता है ना. ये डेबिट कार्ड अगर आप अपना स्वाइप कराते हैं, मतलब एटीएम, तो उसके बाद ये 2,000 रुपए बिग बाजार की तरफ से आपको मिलते हैं. तो आप मुझे बताइए, आप बैंक में कितनी बार लाइन में लगे एटीएम में? मैं 3-4 बार चला गया मुझे. पैसा मिला किसी बार? नहीं मिला, खत्म हो जाए जब तक. तो उससे आसानी यहाँ है. यहाँ आसानी है उससे. जब आप मुझे ये बताइए, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो नोटबंदी जिस वजह से हुई, ब्लैक मनी की वजह से, वो सब आ पाएगा? ये बस ऐसे ही हवाई मामला हो गया, बंद हो गया सब? ये अकॉर्डिंग टू मी ये एक फर्स्ट स्टेप है, बट आगे मुझे लगता है कि लॉज वगैरह लाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होएगा. गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ रिफॉर्म कुछ और करना पड़ेगा, अदरवाइज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. आपको लग रहा है? यस. करप्शन खत्म होने वाला नहीं हिंदुस्तान? जैसे कि न्यूज में दिख रहा है, रोज दिखाते हैं कि इतने करोड़ के न्यू नोट्स मिले हैं, इधर से मिले उधर से मिले हैं, तो इट्स लाइक कि दोबारा से स्टार्ट हो चुका है काइंड ऑफ. माहौल क्या है में बस आज इतना ही. कल फिर हाजिर होंगे. कैमरामैन अलंग पाल के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24.